कि भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है विश्व की, वहां पे चुनाव चल रहा है। 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जो कि लगभग 40 वर्षों से काशी में पत्रकारिता जगत में छाए और संपादक पद पे आज भी कार्यरत हैं डॉक्टर स्नेह रंजन जी, और आप सबका छोटा भाई मैं स्वयं डॉक्टर अरविंद सिंह। 17वीं लोकसभा में एक संकल्प लिया गया था, जैसा कि आपको ज्ञात भी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और हमारे काशी के सांसद पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं 2019 में, तो एक स्वर्ण मुकुट है या फिर किस तरीके का संकल्प होगा? अगर मेरे काशी संकल्प पुस्तक का आप अध्ययन करेंगे तो पेज संख्या 56 में, जिसका प्रकाशन 2020 में हुआ था, उस पर देखेंगे कि 400 प्लस अंकित है। अब यह इत्तेफाक कहिए या संयोग कहिए, ये संकल्प हमारा इसलिए है कि हम एन केन प्रकारेण प्रभु को अर्पित करेंगे, ये मेरा संकल्प है, और प्रभु जो है 400 पार पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर 400 पार पूरा नहीं होता तो सरकार बन जाती है तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने जो है संकल्प इस बात का लिया है कि सशक्त सरकार, भारत का सरकार जो ये चुनाव हो रहा है उसमें भारत सशक्त सरकार के रूप में भारत को सशक्त सरकार। एक काशी संकल्प पार्ट 2 का है। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व काशी संकल्प पार्ट 1 लिया गया था, जिसमें ये संकल्प था कि हमारे देश का काशी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट संकल्प मोचन हनुमान जी को चढ़ाया जाएगा। और संकल्प पूर्ण हुआ और उसको जो है संकल्प मोचन हनुमान जी को चढ़ाया गया। संकल्प पार्ट 2 उसी से संबंधित है। संकल्प पार्ट 2 में ये हमारा संकल्प है कि अगर पूर्ण बहुमत की और सशक्त सरकार भारत की बनती है, अगर प्रभु की कृपा से 400 पार हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में माता जानकी, प्रभु राम, भ्राता लक्ष्मण को स्वर्ण मुकुट अर्पित करेंगे। तो ये मुकुट का वजन क्या होगा? वजन जितना प्रभु चाहेंगे। इस बार क्योंकि आप प्रधानमंत्री जब 2019 में बने थे, दोबारा प्रधानमंत्री तीसरी बार आप ले रहे हैं संकल्प, इसकी वजह क्या है? क्यों इसकी देखिए, 2019 में प्रधानमंत्री बने, हम लोग गए थे 29 जुलाई 2019 को सदन में, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी मुकुट को स्पर्श किया था। एक हफ्ते बाद सोमवार का दिन था, शायद 5 अगस्त रहा, उसी दिन उसी सदन से धारा 370 समाप्त हुई थी। तो प्रभु की कृपा हम उसको मानते हैं। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण, ये प्रभु का कृपा है। और G20 का जो कार्यक्रम हुआ था, G20 के कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसी राजघाट पर खड़े होकर जिस तरह से नतमस्तक होकर हमारे राष्ट्रपिता का अभिवादन किए थे, वो उससे हमारा जो है सर गर्व से ऊंचा हुआ। अब पार्ट 2 में हम चाहते थे कि उसी तरह का काम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः पीओके जो पाक अधिकृत है, पाकिस्तान ने जो अधिकृत किया हुआ है, भारत का अंग हो, कैलाश मानसरोवर भी मुक्त हो, उसी के साथ साथ और जो भी तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान हो और भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने। क्या 400 पार बात को सुना और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमारे सांसद जी पुनः प्रधानमंत्री बने। उसको उसके बाद मुकुट को उन्होंने स्पर्श किया। पूर्ण होने के बाद ऐतिहासिक निर्णय आएंगे, जो कमियां रह गई है। मित्रों नमस्कार। पूर्ण होने के बाद ऐतिहासिक निर्णय आएंगे, जो कमियां रह गई है। मित्रों नमस्कार। पूर्ण होने के बाद ऐतिहासिक निर्णय आएंगे, जो कमियां रह गई है। मित्रों नमस्कार। एक काशी संकल्प पार्ट 2 का है।
इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व काशी संकल्प पार्ट 1 लिया गया था, जिसमें ये संकल्प था कि हमारे देश का काशी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाया जाएगा। और संकल्प पूर्ण हुआ और उसको जो है संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाया गया। संकल्प पार्ट 2 उसी से संबंधित है। संकल्प पार्ट 2 में ये हमारा संकल्प है कि अगर पूर्ण बहुमत की और सशक्त सरकार भारत की बनती है, अगर प्रभु की कृपा से 400 पार हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में माता जानकी, प्रभु राम, भ्राता लक्ष्मण को स्वर्ण मुकुट अर्पित करेंगे। तो ये मुकुट का वजन क्या होगा? वजन जितना प्रभु चाहेंगे। इस बार क्योंकि आप प्रधानमंत्री जब 2019 में बने थे दोबारा प्रधानमंत्री, तीसरी बार आप ले रहे हैं संकल्प, इसकी वजह क्या है? क्यों इसकी देखिए 2019 में प्रधानमंत्री बने, हम लोग गए थे 29 जुलाई 2019 को सदन में, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी मुकुट को स्पर्श किया। एक हफ्ते बाद सोमवार का दिन था, शायद 5 अगस्त रहा। उसी दिन उसी सदन से धारा 370 समाप्त हुई। तो प्रभु की कृपा हम उसको मांगते हैं। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण, ये प्रभु का कृपा है। और G20 का जो कार्यक्रम हुआ था, G20 के कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसी राजघाट पर खड़े होकर जिस तरह से नतमस्तक होकर हमारे राष्ट्रपिता का अभिवादन किए थे, वो उससे हमारा जो है सब गर्व से ऊंचा हुआ। अब पार्ट 2 में हम चाहते थे कि उसी तरह का काम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः पीओके जो पाक अधिकृत है, पाकिस्तान ने जो अधिकृत किया हुआ है, भारत का अंग हो, कैलाश का मानसरोवर भी मुक्त हो, उसी के साथ साथ और जो भी तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान हो और भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने। क्या 400 पार